तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन बस बारिशों का ज़रा इंतज़ार है। लेकिन जो कपड़े बनाने का सिलसिला है ऑब्वियसली वो तो नहीं रुक सकता और ना ही रुकेगा। लेकिन इस हवाले से मौसम सरमा के क्या ट्रेंड्स हैं, रेडी टू वेयर अगर हमने वेयर करना है तो क्या चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से कलर कॉम्बिनेशन जो हैं वो बेस्ट है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह जमान साहब जो कि CEO हैं फातिमा ऑफिशियल्स के, और मोहम्मद इदरीस साहब जो कि मार्केटिंग मैनेजर है फातिमा ऑफिशियल्स के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अब बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए फर्स्टली तो। और इदरीस साहब से शुरू करते हैं, मुझे आप बताएंगे लास्ट तो हमने जब मुलाकात की थी सर्दियों का इतना आपको भी खबर नहीं थी, लेकिन अब ज़रा सी आमद हो चुकी है। बस थोड़ा से इस तरह से है कि हमने पहनना शुरू कर दिए हैं खद्दर और ये सारे जितने भी विंटर कॉटन स्टफ है। तो मुझे बताएंगे इस साल क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें ट्रेंड में हैं? रेगुलर जो चल रहा है इस साल जो है खद्दर है, मामूल के मुताबिक जो रेगुलर आइटम चलती हैं खद्दर है, विंटर कॉटन है। ओके। और उसके बाद जो है मतलब ऑर्गेन्जा वगैरह ये वो जितनी भी हैं ये रेगुलर रूटीन्स में चल रही हैं। लेकिन इस साल जो है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चीज़ इन हुई है ना, जिसे मतलब कस्टमर ने बहुत ज़्यादा पिक किया है, जैसे कि वो लेडीज़ वेस्टर्न वगैरह होते हैं, इस कैटेगरी में थोड़ा सा मॉडर्न दो टाइप जो है ऑर्गेन्जा चीज़ को ना कस्टमर ने टच किया, उस चीज़ को उन्होंने लेकर, क्योंकि शादी सीजन होती है ना, ये नवंबर दिसंबर जनवरी का, तो जी, हमारा बड़ा होता है कि कपड़े वो लिए जाएं दोनों चीज़ों पे ज़रा सेम उसमें चले जाएं। सही है। शाह समान, मुझे आप बताएंगी क्या चीज़ें मुश्किल देखने को आती है एज एन CEO? अगर हम देखें तो मार्केट में कंपटीशन तो ऑब्वियसली बहुत है, अगर हम देखें तो फिर इसको कैसे सर्वाइव करते हैं? जी, कंपटीशन वाकई काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो ये देखें कि अभी प्रॉपर जिस तरह से सर्दी होनी चाहिए वो चीज़ भी नहीं है। तो कस्टमर भी थोड़ा सा इस चीज़ पे बदल होता है कि हमने कौन सी चीज़ वेयर करनी है, कौन सी चीज़ नहीं। तो उस चीज़ को भी देखना पड़ता है, बाकी मार्केट की चीज़ों को भी देखना पड़ता है। कंपटीशन हर चीज़ में होता है। सर्दियों में स्टफ़ कैटेगरी में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। वूल आ जाती है, वेलवेट आ जाती है, मोटी कॉटन आ जाती है, खद्दर आ जाती है, पॉलिस्टर है जी। तो लेकिन अपनी अपनी लाइन हर बंदे की सेट होती है। जैसा कि हम खद्दर पे काम कर रहे हैं और मोटी कॉटन विंटर कॉटन पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। सही है। अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है कि मार्केट में एडजस्ट करने के लिए या देर पा चलने के लिए क्या जो चीज़ें हैं वो जहन में रखना ज़रूरी होती है? वो एक मुनासिब दाम या कीमत होती है, या फिर जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है कपड़ों को लेकर या उसके स्टफ़ को लेकर, इनमें से क्या होता है जो मेन पे आप रखते हैं? एक क्वालिटी और एक मुनासिब दाम। अगर इन दो चीज़ों को आपने पिक कर लिया और इन दोनों पे आपने वर्क कर लिया ना, तो आप देर पा तक अपना एक नाम भी पैदा कर सकते हैं और अपना एक मयार भी बना सकते हैं। क्वालिटी पे अगर आपका कंप्रोमाइज़ नहीं है ना, और आप एक रीज़नेबल प्राइस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सक्सेस पे। सही। शाहजमान, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, ऑब्वियसली यही चीज़ें आती हैं। आपकी क्वालिटी आ जाती है, रेट्स आ जाते हैं। जब आप रेट्स अच्छे कोट करते हैं कस्टमर को, कस्टमर भी इजी टू वेयर होता है। तो इसलिए यही मेन चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपनी क्वालिटी को बेहतर करें और अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें और अच्छे रेट्स में दें, ताकि हर बंदा जो है वो उसको वेयर कर सके। तो ये सिलसिला कब से शुरू हो जाता है? आप जब देखते हैं कि हम गर्मियाँ ख़त्म होती है, सर्दियों के कपड़े, सर्दियाँ ख़त्म हो तो साथ ही गर्मियों का शुरू एक तरह से हो जाता है। तो डिज़ाइन बनाना शुरू करना, कपड़ों के बारे में जो भी उसकी रिसर्च या समथिंग करना, तो ये कब से शुरू हो जाता है? गर्मियों के दरमियान ही शुरू हो जाता है या फिर जब सीज़न आ जाता है? ये हमारा अब 15 दिसंबर को जो है ना, हमने समर की सेटिंग स्टार्ट कर देनी है। ओके। 15 दिसंबर को हमने समर की जो कलेक्शन है, वो हमारा फैब्रिक है, वो जो फैब्रिक आ जाना है, डिसाइड कर ले आ जाना है, बल्कि उस पर हमारा वर्क स्टार्ट हो जाना है। दिसंबर से हमने अपनी विंटर जो है वो क्लोज कर देनी हुई है। सही है। अभी तो हम विंटर में फंसे हुए हैं, आप विंटर क्लोज कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन एक जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर या समथिंग, इनके साथ हाँ, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ अच्छा शाहजमान, आप मुझे बताएंगे, आप मार्केट में होते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिसे हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्राइस कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में स्टे करने के लिए। ऐसे कोई ब्रांड है जिसको आप देखते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, कपड़े का स्टफ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि एक टूल मिल गया ना हमारे पास, कोई चीज़ नहीं भी अच्छी तो बहुत अच्छी बनाकर हम पेश कर रहे हैं और हमें लग रहा है ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर जब वो पहनते हैं या देखते हैं तो वो सिर्फ पैसे का ज़िया है। वो ज़ाहिर बात है, आप जितने भी ब्रांड्स देख लें, अब उनको देखें और जो चीज़ क्वालिटी जो हम तैयार कर रहे हैं आप उस चीज़ को भी देखें, तो वो जिसको हम कह देते हैं कि एक माइनस सा डिफरेंस 19-20 का, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन प्राइजेज़ एक ब्रांड का नाम चल चुका होता है,
तो जब एक नाम चल चुका होता है, वो नाम फिर बिक रहा होता है, वो चीज़ उसके अंदर जो होती है वो वही होती है जो आम मार्केट में भी अवेलेबल होती है। ये बिल्कुल इस चीज़ें तरह बहुत से। ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। कोई भी आप अपना हाई लेवल का लेडीज़ में ब्रांड देख लें, जेंट्स का कोई ब्रांड आप देख लें, तो वो नाम एक बिक रहा होता है, चीज़ें उसके अंदर वही होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो आप कितने टाइम से इस कपड़े की जो भी मार्केटिंग या फिर इसके काम में कितने सालों से हैं आप? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से। 8-9 साल से। जी तो जी आप क्या डिफरेंस देखते हैं जब से सोशल मीडिया का ज़्यादातर अरूज एक तरह से अब है, जी जी। हर चीज़ उसके थ्रू ही हो रही है, तो क्या डिफरेंस है? पहले ज़्यादा आसानी थी या अब ज़रा मार्जिन ज़्यादा हो गए या आसानी अब ज़्यादा है? आसानियाँ तो अपने लिए खुद बनाई जाती हैं। अगर आप गुड वन। कस्टमर की डिमांड पे चलते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। आपको पता होता है कि आपका कस्टमर क्या आपसे जो है वो लेना चाह रहा है, क्या चीज़ कस्टमर आपका, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि डिजिटल दौर है और ऑनलाइन हर चीज़, लेडीज़ को देख लें, आप भी देखती होंगी ऑनलाइन ड्रेस देख के हाँ, आपका कौन सा भी डिज़ाइन दिल आया करता है? होगा कि ये चीज़ आई है, मैं मार्केट से पता करूं कि मैं इस चीज़ को अवेल करूं अपने लिए, मैं भी ये चीज़। तो वही चीज़ें हैं, टिकटॉक है आपका, स्नैपचैट है, इन चीज़ों के ऊपर लेडीज़ जो चीज़ें देखती हैं उनकी कोशिश होती है कि हम इनको वेयर करें। बिल्कुल इस तरह से, चाहे उसकी कीमत कैसी भी हो, चाहे उसका कपड़ा कैसा हो, बस हमने देख लिया जी जी वो बिल्कुल अच्छा आ ऐसा रहा ही है। है। इदरीस आप बता सकते हैं, इसको बिल्कुल मार्केटिंग को बिल्कुल। आप हैंडल करते हैं, जी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं जो सिर्फ देखने में अच्छी लग रही होती हैं, इवन या उसकी कैमरा क्वालिटी इतनी हमने अच्छी की होती है, लेकिन हम रियल में जब देखते हैं टोटली डिफरेंट एक तरह से सीन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बात की आ जाती है कि हम लोग ना एक नाम सुन लेते हैं कि जी कोई भी बड़ा ब्रांड ले लें आप, कि जी जाना है जी, एक दफ़ा वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ पे जाके आप देखते हैं कि दगड़म मगड़म मची हुई है, जो लेडीज़ ने पिक कर लिया, जो हाथ में आया ले लिया, ना हमने देखा इसका फैब्रिक क्या है, ना हमने देखा ये किस खोलने भी नहीं फैब्रिक। देते कभी कभी, हाँ जी, एग्जैक्टली सेल में अगर हम देखें। बस क्या जी लेना है उठाना है। हालांकि हम इस बेस पे काम कर रहे होते हैं कि हमारी चीज़ को कस्टमर ने पकड़ना है, पहनना है। मैंने आपको पिछले शो में भी ये बताया था कि हम इस माइंड से, इस जेन से काम करते हैं कि अगर हमारे पास 100% कॉटन वाला फैब्रिक है ना, तो अगर उसमें 30% पॉलिस्टर चलाने की मिकदार है तो हम उसमें 20% चलाएंगे, 30% नहीं चलाएंगे। किस वजह से कि बाज़ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको डस्ट एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी वाला कस्टमर पॉलिस्टर नहीं पहन सकता। अच्छा, ओके। हम पॉलिस्टर की मिकदार कम कर देंगे, अपने कस्टमर को कंफर्ट करेंगे। इस लिहाज से हम काम करेंगे, यार हमारा कस्टमर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, हम जो है मैनेज कर लेंगे, अपना सिस्टम जो है अपने सूट को है मैनेज कर लेंगे, अपने कस्टमर पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन क्या कि वो पीछे लगे हम हुए ट्रक हैं, की ब्रांड्स बत्ती के के पीछे पीछे लगे लग हुए हैं जाते जी, हैं, पीछे हाँ। लगे हुए हैं जी, फलां ब्रांड ने सेल लगा दी है, चलें जी, जो मिल रहा है जितने का मिल रहा है ले लें, कोई पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, ये है वो है, ये सिस्टम चल रहा है। तो अच्छा, आपने अगर सेल की बात की, आप लोगों ने जैसे अर्ज किया कि 15 दिसंबर से आपका जो समर कलेक्शन जो है वो आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो मुझे बताएंगे फिर हमें कपड़े कब खरीदने चाहिए मार्केट से? हमें दिसंबर में करनी चाहिए क्योंकि सेल्स का थोड़ा सा सीन रुझान बढ़ जाता है, या पीक पे होता है? कब हमें लगता है कि अब कपड़े बाय कर लेने चाहिए, अब कम कीमत में जो मिलेंगे? आप सेल की बात कर रही हैं, सेल की जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेंगी जाके जनवरी फेब में, दिसंबर में नहीं, क्योंकि ओके। दिसंबर हमने पीक होता है मार्केट से आपका। एडवांस चलना होता है, क्योंकि हमने जब उसकी ओपनिंग करनी है, जैसा कि लास्ट ईयर हमने 1 फेब से जो है समर कॉटन की ओपनिंग कर दी थी, लेकिन वो यहाँ से फिर रिटेल की शॉप्स पे जाता है, उन्होंने अपनी क्वांटिटी अपने पास पूरी करनी होती है, फिर एकदम से आगे ईद का आ रहा होता है सीज़न, तो उस लिहाज से हमें थोड़ा सा एडवांस इसमें चलना पड़ता है। इसी तरह फिर जब समर की क्लोजिंग होती है तो हमारे पास तो भी गर्मी होती है, लेकिन हमने उस पर काफ़ी हद तक वर्किंग कर ली होती है। आपके इसके विंटर की कपड़ा आ जाता है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग चल रही होती है, सारा कुछ हमारे पास चल रहा होता है। हमने तो सिर्फ अब और 10 से 15 दिन है जो हमने विंटर कॉटन हमने अब बनानी है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट हो गया सीज़न, तो फिर हमने आगे समर का स्टार्ट कर देना। हमें इतना एडवांस चलना पड़ता है। जो मार्केट में होते हैं जो चीज़, जैसे शाहजमान भाई ने अभी अर्ज किया, जो चीज़ मैंने नोट किया ना, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। कस्टमर जो देखता है, रिटेल का कस्टमर जो देखता है, मैं होलसेल के कस्टमर की तो बात नहीं करूँगा, उसके बारे में तो भाई ने बिल्कुल अब बात की है ओके। कि ऐसे ही होता है कि उसने बेचारे ने सारा सिस्टम अपना मैनेज करना होता है, पीछे वाले मामला देखने होते हैं, फिर जाके जो रिटेल का कस्टमर है वो ये देखता है, वो दिसंबर में जो है विंटर की परचेजिंग नहीं करेगा, वो जनवरी में जाके जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो जनवरी या फरवरी में जाके ना अपने ब्रांड्स पे सेल लगाएगा, और तब जाके रिटेल वाले कस्टमर को जो है वहाँ पे 10% कह लें 20% लेस मिलेगी। तब जाके वो अपना जितना भी लॉस होगा या सिस्टम होगा, अपने तरीके जो भी उनका कार्य सबको मैनेज कर सकते हैं। वैसे वो अदरवाइज़ अगर वो
दिसंबर में या नवंबर में सेल लगाते हैं तो वो कोई भी किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर ले। इसका मैं आपको डेमो दे देता हूँ। ये बॉटल पड़ी है, इसे हम आम मतलब के वाइट से लेते हैं, ये 50 रुपए की है। अब इसे किसी भी बड़े ब्रांड ने परचेज़ कर लिया हुआ है, उसने परचेज़ करके, फैब्रिक है ना ये, उसने परचेज़ करके इसके ऊपर 100 रुपये का जो है ना वो लेबल लगा के 50% ऑफ करके सामने रख दिया हुआ है। 50% ऑफ में 50 रुपये की होगी आपके सामने। ब्रांड इस तरह खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है, हम अक्सर देखते हैं, मैंने खुद देखा है। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों पे ना आप सेल से पहले देखेंगे प्राइस जो है उसकी अगर 4000 है तो सेल के बाद उसकी प्राइस जब उस पे लगा देते हैं 50% ऑफ तो 8000 लिख के काट के 4000 लिख देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे वो पंजाबी की मिसाल बनी हुई है, कान इधर से नहीं पकड़ा इधर से पकड़ लिया, वो वाला हिसाब बना। और हम क्या पता क्या कहते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं और लेकिन वही प्राइस के साथ ना वो हमारे साथ खेल रहे होते हैं, हमारी साइकी का पता है ना। जी बिल्कुल ऐसे वो हम समझते हैं कि शायद उन्होंने इसके ऊपर सेल प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दी है, लेना फिर भी हमने उतने का ही है और उन्होंने उतने में फिर से बेच लिया। और अपना नुकसान करके कोई भी नहीं देता ना किसी को कि क्या चीज है। तो अच्छा मुझे बताएंगे कि कपड़े की मार्केट में कैसा आना हुआ आपका शाहज़मान, आपको कैसे लगा कि इसमें थोड़ा सा काम करना चाहिए? बस आप देख लें कि अगर इस टाइम अपने मुल्क के हालात के मुताबिक अगर चला जाए तो कोई भी आप कारोबार करते हैं ना, आपको उसके अंदर मेहनत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आप मेहनत करते हैं तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी उसमें ज़रूर मिलती है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो डेली बेसिस पे, सीजनल बेसिस पे जो चलनी होती हैं, तो कपड़े के काम में तो और तजारत जो है वो तो हमारे नबी पाक ने भी मतलब बिल्कुल भी इनका भी पेश है बहुत सारे लोग। बिल्कुल, तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बरकत डलती है। तो इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए हमने कि ये चीज़ें जो हैं आम रूटीन में यूज़ होने वाली, जो कि कपड़े हैं, जूते हैं, ये चीज़ें तो हर बंदे ने वेट करनी है। महंगाई जितनी भी चले जाए हमने ये चीज़ों पे नहीं कभी भी हाथ रोका। बिल्कुल, बाकी खाना पीना जो होता है वो तो बाहर का, वो तो हर इंसान पे अपने पे डिपेंड करता है, रुकता कुछ भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा आम रूटीन में हर इंसान की पहुंच में भी होती हैं। इसमें हल्की चीज़ भी होती है, महंगी चीज़ भी होती है, मिडिल लेवल चीज़ भी चलती है, लेकिन चलती हैं। ये चीज़ें वो होती हैं जो रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल इस तरह से है। आप इस बारे में क्या कहेंगे एज एन मार्केटिंग, अगर हम देखें सोशल मीडिया को भी सामने रखते हुए, अब भी आसानी है या थोड़ी सी मुश्किल है उस चीज़ को कैप्चर करना, वहाँ तक पहुँचना? क्योंकि हमें बड़ी एक दौर हो गई है ना, कोई ऐसा एक डिज़ाइन होता है जो वायरल हो जाता है किसी एक सीज़न में ना, कोई ऐसा डिज़ाइन होता है जिसके रेप्लिकास बनना शुरू हो जाते हैं और हर ब्रांड या हर कोई चाह रहा होता है कि उसका डिज़ाइन जो है ना उधर जाके वायरल हो और हम उसके हमारे रेप्लिकास बनना शुरू हो। तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी रहता है और थोड़ी सी प्रेशर भी रहता है शायद। बिल्कुल, ये अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा ये आसान था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया हुआ है। उसकी वजह मैंने उस दिन भी ये कहा था कि सोशल मीडिया का दौर है। 1 मिनट से पहले जो है हम डिज़ाइनर डिज़ाइन सेट कर रहा होता है, वो उसकी वो क्या कहते हैं, वो सारा कुछ निकाल रहा होता है कि कॉस्ट निकाल रहा होता है, हमें कितने में पड़ेगा, क्या इस पर अखराजात आएंगे। उससे पहले डिज़ाइनर के पास वो पिक्चर आई होती है, वो फिर बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है कि बताएं जी अब मैं क्या करूँ। तो इस टाइम इस काम को करना इतना टफ हो गया हुआ है, इतना मुश्किल हो गया हुआ कि आप ना पूछें, बहुत टफ है। जब आप किसी की कॉपी पे चलते हैं ना, वो चीज़ें इजी हो जाती हैं। आपको ब्रांड बना रहा है, आप उसको उठाएंगे, आप उसकी कॉपी करेंगे, कॉपी हो जाएगी, आपको डिज़ाइनर आपका डिज़ाइन तैयार करके भी दे देगा, वो आपके लिए ईजी वे है। लेकिन चीज़ वो आ जाती है कि आप एक डिफरेंट चीज़ बनाएं। जब आपने डिफरेंट चीज़ बनानी है ना, उस पे आपका माइंड जो जब है आप उसको उस पे जब आपको क्रिएशन करनी पड़ती है ना, फिर आपको पता चलता है। फिर जब आप अपनी क्रिएशन को बाहर जब आप किसी और ब्रांड पे देखते हैं ना, कोई भी मिडिल लेवल का ब्रांड हो या कोई अच्छे लेवल का ब्रांड हो, जब आपकी कॉपी पे चलता है तो फिर आपको देख के खुशी होती है कि आपकी क्रिएशन आपका डिजाइन जो है, जो हमारा डिजाइन जो था वो उसकी कॉपी चल रही है मार्केट में, या वो वेयर कर रहे हैं। मतलब हमारे को काफ़ी सारे डिज़ाइन सीजन के इस तरह के होते हैं जिनकी हमने रिपीट चलानी होती हैं। कस्टमर डिज़ाइन बाकी बन के कपड़े पे जब रेडी हो जाता है कुछ चीज़ें, तब भी उसकी वाजा होती हैं। बिल्कुल, 3-4 आर्टिकल हमारे वीक के, अगर हम 10 आर्टिकल निकालते हैं तो 3 से 4 आर्टिकल हमारे मस्त इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं कि कस्टमर डिमांड करता है कि जी हमें दोबारा दें, और अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट्स चलती हैं। कुछ डिज़ाइन तो सीज़न के ऐसे होते हैं कि सीज़न के स्टार्ट से हमने वो बनाया होता है और एंड तक उसकी डिमांड पूरी नहीं होती। वही मैं कह रही, कोई एक डिज़ाइन होता है जो पीक पकड़ लेता है और फिर उस पर ही खेलना पड़ता है। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, शाहज़मान कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम तो यही है कि आजकल के दौर में इतनी महंगाई जो है वो हमें उसके अंदर यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाइड किया जाए। तो वो चीज़ें ख्याल करके जब आप किसी भी काम को आप लेके चलते हैं, मेहनत करते हैं, लगन हो किसी काम में, दिल लगी जब होती है आपकी काम में,
तो आपको अल्लाह ताला से कामयाबी ज़रूर मिलती है। बिल्कुल इस तरह से। आप कुछ कहना चाहेंगे इदरीस? मैं बस ये कहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छा पहनें। बिल्कुल इस तरह से है और यही ज़िंदगी है। यही ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए आप दोनों का। और इसी के साथ